एवरीवन, दिस इज गीतिका। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। सो आज का व्लॉग बहुत ही लंबा होने वाला है और बहुत ही अच्छा होने वाला है। लास्ट व्लॉग पे कुछ इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे, हाँ यहाँ यूट्यूब पे तो किसी का कमेंट नहीं, पर लोगों के बड़े सारे कमेंट्स और जगहों पे बहुत है और लोग बहुत बेचैन हो गए हैं। लोग बहुत लोग इतने उत्सुक हैं जानने के लिए जिस जवाब का मैंने आंसर नहीं दिया था, जिसका मैंने क्लियरली मना कर दिया था कि मैं नहीं बताऊंगी, उस बारे में जानने में लोग बहुत इंटरेस्टेड है। तो मैंने सोचा चलो बता ही देते हैं, क्योंकि लोग इतनी अफवाहें उड़ाने लग गए हैं। तो आई थॉट कि मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। कुत्तों को भी अभी भूखना था, चलो इग्नोर करना गाइस। सो मैंने सोचा कि बता ही देता है आप लोगों को। कैप्शन देख के आप समझ ही गए होंगे क्या क्वेश्चन है। नहीं भी समझे तो मैं बता देती हूँ। मैंने नहीं बताया था। भाई आप एक काम करो, आप भौंक लो पहले, तो अभी कुत्ते भौंकने लग गए, चले गए शायद यहीं पे। एनीवेज इग्नोर करना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था मेरे बेबी से रिलेटेड। अब बहुत से लोग बहुत कुछ इस बारे में बोल रहे हैं, तो अब लोगों की खैर मैं सुनती नहीं हूँ, मेरे बस की नहीं है, इतना मेरे अंदर उतना कुछ बचा नहीं है अभी सुनने जैसा कुछ। लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि मैं मैं खुद से ही बोल देती हूँ, खुद से बता देती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो एंड तक बने रहिएगा और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाइएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, स्टार्टिंग से ही बताऊंगी, ठीक है। शुरू होती है कहानी की शुरुआत होती है 2023 से। 2023 से जब मैं 1 मंथ प्रेग्नेंट थी, जुलाई में 1 या 1.5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी मैं। तो वहां से कहानी की शुरुआत होती है। ओके, तो आई वॉज प्रेग्नेंट दैट टाइम एंड मैं अपने घर आ गई थी। मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आने के बाद पता चला था। मैं अपने घर आ गई थी जुलाई में। उसके बाद जो होता है वो बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत दर्दनाक होता है, बहुत ही बहुत डिप्रेसिंग चीजें होती हैं मेरे साथ, बहुत सारी। जो भी चल रहा था मेरी जिंदगी में, उन सब के साथ साथ कुछ अच्छा चैप्टर भी शुरू होने जा रहा था, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। डेफिनेटली कुछ अच्छा ही था मेरे लिए, बट जो बैकग्राउंड में चल रहा था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बट मैं सब चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। सब चीज़ों को इग्नोर करते करते एक ऐसा वक्त आ गया था कि मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी। अब वो मिसहैपनिंग ऐसी थी कि मुझे अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो सितंबर की बात है ये, मुझे बहुत ज़रूरत थी उसकी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लिटरली फिजिकली तो ही वॉजेंट देयर, बट मैंने उसका डॉक्टर के बोलने पे 3 दिन तक इंतज़ार करा एंड वो नहीं आया। मतलब उसने मेरा साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से मैंने अपना एक बच्चा खो दिया। बट जब वो झटका मुझे लगा, जब मैंने अपना एक बच्चा खोया, उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि जब एक चला गया तो दूसरा भी इसके लिए जिंदा नहीं होना चाहिए, दूसरे के बारे में इसको पता ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, तो दूसरे के बारे में मैंने बताया नहीं। और मैंने उसी वक्त ठान लिया था कि ये सिर्फ मुझे पता होना चाहिए और मेरे तक ही रहना चाहिए। उसको ना कभी इसकी शक्ल देखने को मिलनी चाहिए। खैर वो इंटरेस्टेड भी नहीं होगा, I mean, लड़की है तो उसको कुछ इंटरेस्ट भी नहीं होगा। लड़का होता तो थोड़ा बहुत सोच विचार किया जाता, पर हाँ लड़की है तो लड़की को देखने में डेफिनेटली कोई इंटरेस्ट नहीं होगा किसी को। तो उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि ये कब हुई, कैसे हुई, ये तो किसी को पता होना ही नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, वो वक्त भी निकला फिर जैसे तैसे। 25 जनवरी 2024 को वो हुई थी। एक्चुअली वो 25 जनवरी को मेरी एनिवर्सरी भी थी। एक्चुअली वो प्री मेच्योर बेबी थी, 7 मंथ्स कुछ
की वो बेबी थी, ठीक है। तो वो 25 जनवरी 2024 को हुई थी। प्री मैच्योर बेबी थी, 25 जनवरी को हुई थी। और मैंने 25 जनवरी को शायद अपने पति को अनलिमिटेड कॉल्स किए होंगे उसके होने के बाद, कि शायद वो आएगा, शायद उसको खुशी होगी। फिर भी मैंने सोचा चल, मेरा मन पिघल गया कि कोई बात नहीं, मैंने जो सोचा जो बताया ठीक है उसको, लेट्स मतलब मैं भूल जाती हूँ उस चीज़ को। लेकिन मैं बहुत रो रही थी, तो मैंने सोचा चलो उसको बताती हूँ, शायद वो आएगा। और सबसे बेस्ट चीज़ कि हमारी एनिवर्सरी वाले दिन ही वो हुई थी। बट उसने मेरे सारे कॉल्स इग्नोर कर दिए, मुझे ब्लॉक कर दिया, और खुद मजे से मॉल में घूम रहा था फोन लेते हुए। तो ये हाल था। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पता तो चल पाया नहीं है, किसी को नहीं पता था मेरे अलावा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने शायद गलती सोचा कि उसको बताना चाहिए। अच्छा ही हुआ उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसने मुझे दिखा दिया, उसने मेरी औकात दिखा दी। उसने उस बच्चे की औकात दिखा दी। तो ठीक है, मैंने सोच लिया था कि मैं बिल्कुल भी किसी को पता नहीं लगने दूंगी कि मेरे कोई बच्चा भी है, और उसको छुपा के रखूंगी। उसको मैंने कहीं और छोड़ दिया था, जिससे कि लोगों को पता ना चले कि मेरा कोई बच्चा भी है। फिर जब वो अब थोड़ी बड़ी हुई है, 1 साल से ज़्यादा हो गई है, तो अब जाके मैंने उसकी इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालना शुरू किया है, जिससे पूरा भूकंप आ गया है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं बताया, ना मैं बताना चाहती और ना अभी भी नहीं बताऊंगी कि वो मेरी बच्ची है, नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे डर है कि मुझसे मेरी बच्ची छीन ली जाएगी, मुझसे मेरी बच्ची की कस्टडी, मतलब लोग उसकी कस्टडी ले लेंगे, मुझसे मेरे जिगर का टुकड़ा, मुझसे मेरे शरीर का हिस्सा छीन लिया जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ वही है। तो इसलिए मैंने नहीं बताया गाइस, ना मैं बताना चाहती, ना कभी बताऊंगी। किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो मेरी बच्ची है या वो अपने बाप की बच्ची है। कोई कहीं से कभी पता ही नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने उसको इतना छुपा के रखा हुआ है। और किसी को कोई पता ही नहीं चल सकता कि वो मेरी बच्ची है। कोई उसे ढूंढ भी नहीं सकता, वो कहाँ रहती है, किसके पास रहती है, कोई उसका पता नहीं लगा सकता। क्योंकि मैंने उसी दिन सितंबर में, जब मेरा एक बच्चा मर गया था, उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि एक तो चला गया, एक तो छीन लिया भगवान ने मेरे से, लेकिन अब ये दूसरे वाले की शक्ल तक मैं उसे देखने नहीं दूंगी, दूसरे वाले के बारे में उसे पता तक नहीं लगने दूंगी कि उसका दूसरा बच्चा भी पैदा हुआ है। ट्विंस में से एक मर गया था, जो ये दूसरे वाली जो है वो पैदा हुई है। और जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे उसकी औकात पता है, कि लड़की को देख के तो वैसे भी उनको कोई खुशी नहीं होने वाली, और लड़की को देख के तो वैसे भी वो मुझसे मांगने नहीं वाले। तो अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई। अब मुझे पता चल गया कि अब वो बिल्कुल पूरी तरह से विश्वास कर चुके हैं कि कोई बच्चा नहीं है। तो अब मैं थोड़ी निश्चिंत हूँ। अब जो मेरा डर है वो पूरा खत्म हो चुका है। अब मुझे तसल्ली है कि सबको पता है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो अब मैं अपना बच्चा नहीं खो पाऊंगी, और ना ही वो लोग मेरे से मेरा बच्चा छीनेंगे। तो ये थी मेरे बच्चे की कहानी। तो आई थिंक आपको कहानी सुन के सारी बातें पता चल गई होंगी। तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, जितनी भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, हर एक चीज, हर एक बात झूठ। अब इसको मानो सच या मत मानो, ये आपकी इच्छा। आप इसको सच समझो, ये आपकी इच्छा। अगर सच में ऐसा हुआ तो भी बढ़िया है मेरे लिए, अगर झूठ में ऐसा हुआ तो भी बढ़िया है मेरे लिए। आई एम वेरी मच चिल। मुझे किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मुझे किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस भी तरह से सोचना है आप सोच सकते हैं। ये कुछ लोग जो इतने भयंकर तरीके से उड़ा रहे हैं मुझे, तो ये जो सुना है आपने, आप इस सुने हुए पे विश्वास भी कर सकते हैं, इस सुने हुए पे विश्वास नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो मुझे इतना ही कहना था अपने बारे में, मुझे इतना ही बताना था। अगर तो सच में ऐसा है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, अगर ये झूठ में ऐसा है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते।
तो मुझे तो हंसी आ रही है। मैं यही कहूँगी कि मेरा बच्चा कोई छीन ना ले, मेरा बच्चा कोई छीन ना ले, इसलिए मैंने उसे छुपा के रखा। और ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। और आपको सच समझना है तो समझ लो, आपको झूठ समझना है आप समझ लो। मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल भी क्यों रही हूँ ना ये तो, लेकिन मेरा बोलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि लोग इतनी इतनी सारी अफवाहें उड़ा रहे हैं। तो हाँ, मेरे पास एक बच्चा है जो कि मैंने छुपा के रखा हुआ है और उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। और जो मैंने बताया है वो सच है या झूठ है, ये आपकी मर्जी है। आपको सुनना है सुनो, आपको मानना है मानो। सच सोचना है तो भी ठीक है, झूठ सोचना है तो भी ठीक है। अब इतना सुनने के बाद अपने लिए इतनी कहानियां सुनने के बाद मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ। आपको कैसा भी समझना है मेरे बारे में आप समझ लो। मेरा एक बच्चा, मेरे 2, मेरे 10, मेरे 20, कितने भी बच्चे आप समझ सकते हो। कुछ भी बात आप जोड़ तोड़ के बना सकते हो, है ना। मैं तो बहुत यूज्ड टू हो गई। आप मेरे बारे में कुछ भी बोल सकते हो, मेरे बारे में कुछ भी सोच सकते हो, कोई भी, मतलब जो ये जोड़ने तोड़ने वाले लोग हैं उनको बोल रही हूँ, सबको नहीं बोल रही। मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो मेरे वेल विशर्स हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो उनके तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आने वाले होंगे। और जो मेरे क्लोज लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं और जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, सबको सच्चाई पता है। और कुछ लोग यहाँ पे हंसने भी वाले होंगे बहुत तेज तेज। तो जो हंस रहे हैं वो हंसो और जो बैठ के रोने वाले हैं वो रो। गुड नाइट गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।